अगली खबर फ्रांस से है। फ्रांस में हवाओं में आई तेजी और अचानक बदले मौसम ने फ्रांस के लोगों की जिंदगियों को अस्त व्यस्त कर दिया है। फिलहाल क्या है फ्रांस के हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। जो हवाएं गर्मी के मौसम में राहत का सबब बनती है, वही जब जान पर भारी पड़ने लग जाए तो खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। तेज हवाओं के इस बवंडर ने देखते ही देखते फ्रांस के प्रभावित इलाके की शांति भंग करते हुए वहां ऐसी तबाही मचा दी। फ्रांस में तेज हवाओं के साथ आया तूफान लोगों के लिए मुसीबत बन गया। कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं बिजली के खंभे और दूसरी संरचनाएं धराशायी हो गई। मौसम के इस बदलते तेवर ने फ्रांस की मुश्किलें बढ़ा दी। फ्रांस के एक गांव में सोमवार देर रात 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टॉर्नेडो आया। इसमें 41 लोग घायल हुए और सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। खबरों के मुताबिक टॉर्नेडो से सबसे ज्यादा नुकसान करीब 1000 आबादी वाले पोमांस गांव में हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक यहां करीब 300 घरों को नुकसान पहुंचा है और कुछ घरों की छतें पूरी तरह उखड़ गए हैं। तूफान के चलते ट्रेनें लेट हो गई, सड़कें बंद करनी पड़ी और हवाई अड्डों पर देरी और उड़ानें रद्द हुई। देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से के कई इलाके में तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। फ्रांस में आए भयावह तूफान के वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि कैसे विशालकाय और भयावह तूफान फ्रांस के एक गांव में तबाही मचाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी चपेट में आई कुछ चीजें हवा में उड़ने लगी है। तेज हवाओं ने घरों की छतें और टाइल्स उखाड़ दिए हैं। कई इमारतों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। तूफान से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लेकिन क्या फ्रांस में आया टॉर्नेडो पहली बार था? क्या इससे पहले भी फ्रांस टॉर्नेडो के थपेड़ झेल चुका है? फ्रांस यूरोप के उन देशों में शामिल है जहां टॉर्नेडो आते ही रहते हैं। फ्रांस में हर साल औसतन 40 से 50 टॉर्नेडो दर्ज किए जाते हैं। हालांकि इसमें से ज्यादातर बेहद कमजोर होते हैं और खेतों या सुनसान इलाकों तक ही सीमित रह जाते हैं। ज्यादा आबादी वाले इलाके में बवंडर का सीधा टकराना फ्रांस में काफी कम देखने को मिलता है। फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में उत्तर पश्चिम तटीय इलाके टॉर्नेडो और तेज तूफानों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। फ्रांस में आए तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। अब ये क्या होता है और कैसे आता है, इसका प्रभाव कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। किसी क्षेत्र में तापमान बढ़ता है तो वहां हवा का दबाव कम हो जाता है। इस दबाव को संतुलित करने के लिए उस क्षेत्र में हवा तेज बढ़ती है। तेज हवा होने के कारण हवा सर्कुलर हो जाती है और धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। कुछ समय बाद हवा फनल का आकार ले लेती है, जिसे टॉर्नेडो भी कहा जाता है। हवा के इस सर्कल के अंदर दबाव बेहद कम होता है। इस कारण जब वे किसी इमारत के पास से गुजरता है तो उसे नष्ट कर देता है। हवा का ये रौद्र रूप अब फ्रांस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। तूफान ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, उसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रशासन अलर्ट पर है और राहत बचाव की कोशिशें जारी हैं। लेकिन फिलहाल आए टॉर्नेडो ने प्रभावित इलाके में चीजें और इमारतों को ही नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगियों को भी अस्त व्यस्त कर दिया है।